ओम शांति। 22 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज रूहानी माँ हमें शिक्षा दे रही है, पूरा वर्षा लेना है तो माँ बाप को पुरुषार्थ में फॉलो करो। तो आज हम स्वमान लेंगे, मैं महावीर हूँ, गुण लेंगे न्यारेपन का और चिंतन करेंगे ज्ञान से और योग बल से सद्गति कैसे होती है। तो महावीर बनने के लिए हम 4 बातों पर अटेंशन देंगे। महावीर मायाजीत होता है, सहज योगी होता है और बेहद का सन्यासी होता है और सर्विसेबल होता है। तो मायाजीत बनने के लिए आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे। किसी भी प्रकार की माया के वश में आँख हो करके गफलत नहीं करनी है। हर कदम श्रीमत परमाण चलना है, पढ़ाई पर और स्व उन्नति के ऊपर और अपनी चलन के ऊपर विशेष अटेंशन देनी है और जो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं उनको रिगार्ड देना है। ये धारणाएं आज स्मृति में रहेंगी तो माया पर विजय प्राप्त करेंगे। सहज योगी अर्थात श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहने के लिए स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे और एक बाप की याद रहे, क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। पुरानी दुनिया को भूलते जाते हैं और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य भी आ जाता है। तो याद करने के लिए विधि बताई, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। अर्थात जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे उतना बाबा की याद सहज आएगी। देह अभिमान से ही विकार होते हैं, विकार में आते हैं, तो बाबा की याद से हम निर्विकारे भी बनते जाएंगे। इसलिए बेहद का सन्यासी जो होता है वो महावीर होता है। बेहद का संन्यास करने के लिए आज बाबा ने कहा, गृहस्थ में रहते आप पवित्र रहने की मेहनत करो, क्योंकि पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। तो इसीलिए सबसे बड़ी गृहस्थी है हमारी ये देह। इस देह रूपी गृहस्थी में आज हम चेक करेंगे अपनी दृष्टि की पवित्रता, मनसा की पवित्रता और बोल की पवित्रता। और दूसरी गृहस्थी है परिवार, जिसके साथ हम रहते हैं। परिवार में संबंध निभाते हुए हम ट्रस्टी रहेंगे और सबके प्रति निमित सेवाधारी बन करके सेवा करेंगे। और बाबा ने कहा कि महावीर जो होते हैं वो सर्विसेबल होंगे। तो सर्विस करने के लिए आज हम चेक करेंगे कितनों को आप समान बनाया और कितनों की हमने सेवा की। और सर्विस करने के लिए ज्ञान की धारणा होना बहुत ज़रूरी है। और न्यारापन के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को देह से न्यारा करने के लिए आत्मा का अभ्यास और दूसरों को अलौकिक दृष्टि से देखने का अभ्यास और साधनों को अनासक्त वृत्ति से यूज़ करने का अभ्यास। और स्व के भाव में स्थित रहेंगे तो अपने पुराने संस्कारों से भी हम न्यारे हो जाएंगे। तो इसी तरह आज हम ज्ञान को और योग के बारे में, सद्गति के बारे में चिंतन करेंगे। ज्ञान से शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्मों की और योग से हमें शक्ति मिलती है पापों को भस्म करने की, जिससे आत्मा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो ये बंधन मुक्त जीवन इसी समय संगम पर हमने अनुभव करना है। तो इन बातों को आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।